अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमें ये दूसरा नीचे वाला पैरा पढ़ना है। ये सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगी। उसने इल्तिजा करने लगी कि भैया तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसका सर काट कर लाया है, जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने गड्ढा खोद कर आंगन में छुपा दिया। सरकारी मुखबिर ने खातून को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं, और उल्टे पांव अपने दोस्त की तलाश में जान निकला। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई थी जहां कोई कातिल मकतूल का सर काट कर ले गया था। मकतूल के वारिस खाते पीते लोग थे। उन्होंने कातिल का सर कातिल का सुराग लगाने वाले को नकद इनाम देने की मनादी करा दी, और पुलिस भी कातिल की तलाश में सरगर्म थी। तो कहते हैं कि जो ही ये सुनना था कि जो ही इसने इससे कहा, अपने दोस्त की बीवी से कहा कि भाभी क्या बात है, सच सच बता। तो उसका सुनना ही था कि वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने इल्तिजा करने लगी कि भैया अब तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। आपका दोस्त कल शहर से किसी अपने दुश्मन का सर काट कर लाया और उसे अपने आंगन में हमने कल दोनों ने छुपा दिया। सरकारी मुखबिर ने तो खातून इस जो दोस्त की बीवी थी उसको दिलासा दिया और अपने जो दोस्त को ढूंढने के लिए निकला। तो कहते हैं कि कुछ दिनों पहले ही वहाँ शहर में ऐसी वारदात हुई थी जहाँ पर कातिल ने मकतूल का सर काट कर लिया था। मकतूल के वारिस जो थे वो अच्छे खाते पीते घर। उन्होंने कहा था कि जो भी हमें कातिल का सुराग दिखाएगा तो हम उसको नकद इनाम देंगे, और पुलिस भी इसी तलाश व जस्तजू में थी। इधर सरकारी मुखबिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन ना हो चला कि हो न हो ये काम उसके दोस्त ने किया है। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है ये बात उसने कभी सोची न थी। चनाचे उसने अपने फ़राइज़, मनसबी और इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। कहते हैं कि ये जो सरकारी मुखबिर था, इसने कहा कि हो ना हो मेरे दोस्त ने ही ये काम किया होगा। तो दोस्ती का रिश्ता क्या था, उसने उसको वो जहन में ही नहीं रहा। उसने उसको निभाने के बदले अपनी फ़राइज़ को और इनाम के लालच में पुलिस को अपने दोस्त के पुलिस को बताकर उसे अपने दोस्त के घर रवाना किया। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा तो उसने पुलिस की हम अमले को कातिल की निशानदेही कराते हुए ये दरख्वास्त की वो उसे अपने दोस्त का सामना करने की अजियत से बचाए रखे। तो रास्ते में उसको अपना दोस्त मिला तो उसने पुलिस को दिखाया कि यही है वो बंदा जिसने अपना उसका सिर अपने आंगन में दफनाया है, लेकिन दरख्वास्त किया है कि मेरा नाम उसके सामने नहीं लाना। ये कहकर वो एक तरफ को छुप गया और पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। तो ये कहकर वो छुप गया और पुलिस ने आसानी से उस बंदे को पकड़कर थाने ले गया। थानेदार इश्तिहारी मुलजिम को देखकर तलाश खुशी से फूले नहीं समाता था। तो थानेदार ने देखा कि ये मुलजिम पकड़ा गया तो वो खुश हो गया। उसने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमले को मुलजिम से इकबाल जुर्म करवा कर मकतूल का सर और आलात कत्ल वगैरह बरामद करने का हो। तो उसने अब तफ्तीशी अमले को बुलाकर कहा कि उससे जो जुर्म किए हैं उसको कबूल कराओ और जो जिससे इसने कत्ल किए हैं उसके बारे यानी सारे सबूत जमा कर दो। ये सुनकर नौजवान ने जो किसी तरह भी कातिल दिखाई नहीं देता था, थानेदार से कहा कि हुजूर आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ़ ले चलिए, आला कत्ल और सरीपाय दोनों की निशानदेही कराऊंगा। तो इसने थानेदार से कहा जनाब आप मेरे घर चले, मैं आपको वो आलात भी दूंगा जिससे मैंने कत्ल किया और उसका सिर और पैर भी दूंगा। थानेदार नौजवान के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए गिर जा। मजाक करते हो? तो थानेदार को गुस्सा, उसने ज़ोर से एक थप्पड़ मारा उसे और कहा क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? नौजवान ने दिल बर्दाश्त लहजे में जवाब दिया कि जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चले। इसने कहा कि नहीं जनाब मैं मजाक नहीं कर, मेहरबानी करके आप मुझे मेरे घर तो ले चले।
थानेदार नौजवान के साथ लेकर उसके घर पहुंचा तो नौजवान की निशानदेही पर गड्ढे में वो थैला बरामद किया गया। तो इसने क्या किया, इसके कहने पर अब थानेदार ने इसको घर ले गया और वहाँ पर गड्ढा खोदने लगे जिसमें सिरी पाए रखे हुए थे। नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर कहा कि हुजूर मकतूल का सर आपके मुलाहिता फरमाए। तो इसने औलाद कत्ल बाकी हैं। तो इसने ये ठेला इसके सामने रख दिया। इसने कहा कि जनाब ये इसका सिर है, आप पहले इसको ले, बाकी मैं औलाद कत्ल बाद में बताऊंगा। इसमें से एक औलाद तो मेरी बीवी है। इसने कहा कि इसमें से तो एक चीज़ मेरी हिस्सेदार मेरी बीवी भी है जिसे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचा था, और दूसरा आला आपका वो मुखबिर है जिसे आजमाए बगैर मैंने दोस्त बनाया था। इसने कहा ये इसके हथियार जो है उन पे एक तो मेरी बीवी है जिसको आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचा था, और दूसरा आपका वो मुखबिर जिसको बिना आजमाए मैंने दोस्त बनाया था। अब थानेदार समझ गए कि ये सारा किस्सा महज आजमाइश का है। तो थानेदार भी समझ गए नहीं ये किस्सा तो सिर्फ आजमाइश का है। तो इसलिए आपसे कि जब भी आप उसमें बैठो, दोस्तों को अपने पहले आजमाई बगैर किसी को अपना दोस्त अपनी कोई बात, घर की बात, अपनी कोई राज बगैर आजमाई किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो हो गई ये लेसन कंप्लीट। इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे।